ये बात लगभग 1 साल पहले की है। हमारे रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो गई थी। मेरे पति अपने काम धंधों में व्यस्त थे, इसलिए मुझे ही वहां जाना पड़ा। ट्रेन का सफर था और मुझे अकेले ही जाना था, इसलिए मेरे पति ने प्रथम श्रेणी एसी में मेरे लिए रिजर्वेशन करवा दिया था। रात को 10 बजे की ट्रेन थी। मुझे मेरे पति स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए और मुझे मेरे कूप में बिठाकर टिकट चेकर से मिलने चले गए। मेरा कूप केवल 2 सीटों वाला था। अभी तक दूसरी सीट पर कोई भी पैसेंजर नहीं आया था। मैंने अपने सामान सेट किया और अपने पति की इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में मेरे पति वापस आ गए। उनके साथ ब्लैक कोट में एक आदमी भी आया था। वो टिकट चेकर था। उसके उम्र करीब 26 साल की थी, रंग गोरा और करीब 5.25 फीट लंबा हैंडसम नवयुवक लग रहा था। मेरे पति ने उससे मेरा परिचय करवाया। वो आदमी केवल देखने में ही हैंडसम नहीं था, बल्कि बातचीत करने में भी शरीफ लग रहा था। उसने मुझसे कहा, चिंता मत कीजिए मैडम, मैं इसी कोच में हूँ, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपके साथ वाली बर्थ खाली है, अगर कोई पैसेंजर आया भी तो कोई महिला ही आएगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर सो सकती हैं। उसकी बातों से मुझे और मेरे साथ साथ मेरे पति को भी तसल्ली हो गई। ट्रेन चलने वाली थी, इसलिए मेरे पति ट्रेन से नीचे उतर गए। उसी समय ट्रेन चलती, मैंने अपने पति को खिड़की में से बाय किया और फिर अपने सीट पर आराम से बैठ गई। दोस्तों, मुझे आज अपने पति से दूर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसका कारण ये था कि मेरी महीना खत्म हुए अभी 1 ही दिन बीता था और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऐसे दिनों में शरीर की चाहत कितनी बढ़ जाती है। मैं अपने पति से जी भरकर प्यार करना चाहती थी, लेकिन अचानक मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। इसी कारण से मैं मन ही मन दुखी थी। तभी कूप में वो हैंडसम टीटी आ गया। उसने कहा, मैडम आप गेट बंद कर लीजिए, मैं कुछ देर में आता हूँ, तब आपका टिकट चेक कर लूंगा। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो कपड़े बदल लेती हूँ, क्योंकि रात भर का सफर था और मुझे साड़ी में नींद नहीं आती। ये सोचकर मैंने गाउन निकालने के लिए अपना सूटकेस खोला तो सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में गाउन के ऊपर वाला नेट का पीस तो ले आई थी, लेकिन अंदर पहनने वाला हिस्सा घर पर ही रह गया था। जो हिस्सा मैं लाई थी वो पूरा जालीदार था, जिसमें से सब कुछ दिखता था। करीब 2 मिनट बैठने के बाद मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक नया निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। मैंने सोचा कि क्यों आज इस हैंडसम नौजवान से प्यार का मजा लिया जाए। ये बात दिमाग में आते ही मैंने वो जालीदार कवर निकाल लिया और पहन लिया। सारी तैयारी करने के बाद मैं अपनी सीट पर लेट गई और मैगजीन पढ़ते हुए टीटी का इंतजार करने लगी। मुझे इंतजार करते करते 5 मिनट बीत गए तो मैंने सोचा कि क्यों न पहले खाना खाकर फ्री हो लूँ। ये सोचकर मैंने अपना खाना निकाल लिया जो मैं घर से साथ लाई थी। खाना शुरू करते हुए मैंने सोचा कि खाने के बीच में टीटी टिकट चेक करने आ गया तो बीच में उठकर टिकट निकालना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने अपने पर्स में रखा टिकट निकाल लिया। टिकट हाथ में आते ही मेरी आंखों के सामने उस टीटी का जवान शरीर घूम गया और मेरे अंदर की औरत ने अपना काम करना शुरू कर दिया। पूरी तैयारी के बाद मैं खाना खाने लगी। तभी मेरे कूप का गेट खुला और टीटी अंदर आ गया। अंदर आते ही मुझे पारदर्शी कपड़ों में देखकर बेचारे को पसीना आ गया। वह बिल्कुल सकपका गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, आइए टीटी साहब बैठिए, खाना लेंगे आप। मेरी बात सुनते ही वह बोला, नहीं मैडम आप लीजिए, मैं तो बस आपका टिकट टिक करने आया था। कोई बात नहीं, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा, आप आराम से खा लीजिए। मैंने उसे सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, नहीं आप बैठो ना, मैं अभी आपको टिकट दिखाती हूँ। यह कहकर मैंने अपना खाने का डिब्बा नीचे रख दिया और टिकट ढूंढने का नाटक करने लगी। ये सब करते हुए मैं बार बार नीचे झुक रही थी ताकि वो जी भर के देख ले। ये सारी हरकतें करते हुए मैं ये इंतजार कर रही थी कि वो खुद मेरे लेफ्ट में रखे हुए टिकट को देख ले, और हुआ भी ऐसा ही। उसने मेरे लेफ्ट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम लगता है आपने टिकट अपने लेफ्ट साइड में रख लिया है। मैंने अनजान बनते हुए अपने गले की तरफ देखा और हंसते हुए कहा यार। बोलते बोलते मैंने अपने खाना लगे हुए हाथों से उसको निकालने की नाकाम कोशिश की और इधर उधर से उंगली डालकर टिकट पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे अपने लेफ्ट के दर्शन करवाती रही।
जब मेरी उंगली से टकरा कर टिकट और अंदर घुस गया तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, सॉरी यार, अब तो आपको ही मेहनत करनी होगी। मेरी बात सुनते ही वो उठकर मेरे पास आ गया और मेरे गाउन में हाथ डालता हुआ बोला, क्यों नहीं मैडम, मैं खुद निकाल लूंगा। ये बात कहते हुए वो बड़ी अदा से मुस्कुरा उठा था। उसने डरते डरते मेरे गाउन के अंदर हाथ डाला और टिकट पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करने लगा। वो बेचारा टिकट निकलने से डर रहा था, इसलिए मैंने उसको इशारा किया और बोली, हाँ, आप टिकट हाथ डालकर निकाल लो न प्लीज। मेरी बात सुनते ही उसके हौंसले बुलंद हो गए। मैं तो यही चाहती थी, इसलिए मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मुस्कुराता देखकर वो खुश हो गया। उसके बाद उसने टिकट निकाल कर चेक किया और मेरी तरफ इशारे करते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, मैं बाकी सवारियों को चेक करके अभी आता हूँ। मैंने भी उसको खुला निमंत्रण देते हुए कहा, जल्दी आना। वो मुस्कुराता हुआ जल्दी से बाहर निकल गया। मैंने भी जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। जितनी जल्दी मुझे थी उतनी ही उसे भी थी, इसीलिए वो भी 5-7 मिनट में ही वापस आ गया। अंदर आते ही उसने कूप अंदर से लॉक कर लिया और मेरे करीब आकर मुझे से बोला, आओ मैडम, आज आपको फर्स्ट एसी का पूरा मजा दिलवाऊंगा। मैंने भी हाँ दिए। करीब 2-3 मिनट के बाद वो अलग हुआ और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, एक प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैडम, मेरे साथ मेरा एक साथी और है इसी कोच में। अगर मैं उसको ज्यादा देर दिखाई नहीं दूंगा तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। वो बोला, अगर आप इजाजत दें तो क्या उसको भी बुला। उसके बाद सुनते ही मेरी खुशी ये सोचकर दोगुनी हो गई, चलो आज बहुत दिनों बाद एक साथ प्यार मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बुला लो उसको भी, लेकिन ध्यान रखना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। जाओ जल्दी से बुला लाओ। मेरी बात सुनते ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया और 3-4 मिनट बाद ही वापस आ गया। उसके साथ एक आदमी और था। ये नया बंदा करीब 35 साल की उम्र का था। रंग काला, लेकिन शक्ल सूरत से ठीक ठाक था, बस थोड़ा मोटा ज्यादा था। उन दोनों ने अंदर आते ही कूप को अंदर से लॉक कर लिया और दोनों मेरे पास आकर खड़े हो गए। पुराने वाले टीटी, जिसका नाम मुझे अभी तक पता नहीं था, उसने अपने साथी से मुझे मिलवाया। मैडम, ये है मेरा दोस्त सौरभ। मैंने खड़े होते हुए उससे हाथ मिलाया और पुराने वाले से बोली, ये तो ठीक है, पर तुमने अभी तक अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरी बात पर मुस्कुराते हुए वो बोला, मैडम, मुझे अजय कहते हैं। वैसे आप मुझे अज्जू भी बुला सकती हो। मैंने उन दोनों से कहा, अज्जू, तुम्हारा नाम तो अच्छा है, लेकिन यार तुम लोगों ने ये मैडम मैडम क्या लगा रखा है। मेरा नाम रेशमा है। वैसे तुम लोग मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। आपस में परिचय पूरा होने के बाद हम लोग थोड़ा खुल गए थे, लेकिन वो दोनों कुछ शर्मा रहे थे, इसलिए पहल मुझे ही करनी पड़ी और मैंने अज्जू के गले लग गई। तभी अचानक कूप का दरवाज़ा खुला और 3 आदमी एक साथ अंदर आ गए। ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर रुकी हुई थी। अचानक उन लोगों के अंदर आने से मैं चौंक गई और जल्दी से अलग होकर अपने कपड़े उठाकर अपना बदन छुपाने की कोशिश करने लगी। उन 3 लोगों के अंदर आते ही सौरभ जोर से चहक कर बोला, आओ बॉस, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से कूप का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और मेरी तरफ मुड़कर बोला, चिंता मत करो मैडम, ये लोग भी अपने दोस्त हैं। अभी तुम्हारी इच्छा बढ़ रही थी ना, इसलिए इन लोगों को बुलवाया है। चलो शुरू करते हैं। मुझे इस तरह से उन लोगों का अंदर आना अच्छा नहीं लगा। मैंने नाराज होते हुए कहा, चुप रहो तुम। मुझे क्या तुम लोगों ने बाजारू समझ रखा है? जो भी आएगा मैं उससे प्यार कर लूंगी। तुम लोग अभी मेरे कूप से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरे इस तरह नाराज होने से वो लोग डर गए और मुझे मनाते हुए सौरभ ने कहा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं चाहोगी तो कुछ भी नहीं करेंगे। जो लोग अभी अभी अंदर आए थे उनमें से एक ने कहा, नहीं मैडम, हमें तो अजय ने भेजा था, अगर आपको बुरा लगता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। प्लीज आप शोर मत मचाना, हमारी नौकरी चली जाएगी। इस तरह वो चारों ही मुझे मनाने में लग गए। मैंने मन ही मन सोचा कि अब इन लोगों ने मुझे तो देख ही लिया है और अभी तक अपना काम भी नहीं हुआ है। सुबह तो ट्रेन से उतर कर चले ही जाना है, फिर ये लोग कौन सा कभी दोबारा मिलने वाले हैं।
ये सोचकर मैंने उनको डराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को केवल आधा घंटे का समय देती हूँ, तुम लोग जल्दी जल्दी अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ और अब कोई और इस कूप में नहीं आना चाहिए। वो चारों खुश हो गए और जी मैडम करने लगे। सौरव ने उन लोगों से कहा कि चलो अब मैडम का मन दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, तुम लोग आगे आ जाओ। तो दोस्तों, ये थी मेरी ट्रेन स्टाफ से की हुई दास्तान। अगली बार इससे भी खतरनाक कहानी के लिए तैयार रहें।